नमस्कार दोस्तों, RH स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे हमारी पहली कहानियों का भी आनंद लीजिए। दोस्तों, आपसे एक विनती है कि कृपया कमेंट कीजिए। आपके लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्रिप्शन वगैरह मेरे लिए वरदान है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है रक्त पिशाचिनी। कुछ साल पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके गुड़गांव हरियाणा प्रदेश के एक ऑटोमोबाइल कंपनी में अच्छी जॉब पर लग गया था मैं। उस समय मैं अविवाहित भी था। मनचाही जॉब मिली, हाथ में दिल खोलकर खर्च करने का पैसा आने लगा तो घूमने फिरने के लिए भी मन फड़फड़ाने लगा। उन दिनों मेरे दोस्तों की संख्या गुड़गांव में लगभग ना के बराबर ही थी, लेकिन साल भर बीतते बीतते मेरा एक पक्का दोस्त वहाँ मुझे मिल ही गया था। मेरे दोस्त का नाम अजय ठाकुर था और वो भी मेरे साथ ही काम करता था। मैंने और अजय ने गोवा घूमने का प्रोग्राम बनाया, छुट्टी की स्वीकृति कराई और विमान के जरिए गोवा के लिए प्रस्थान कर गए। होटल ऑनलाइन बुक करवा ही लिया था। फ़ौरन वहाँ जाकर फ्रेश हुए और रात को सफ़र की थकान उतारकर हम सुबह के समय ही समंदर की ओर सैर करने निकल पड़े। छुट्टियों का सीज़न था, समंदर तट पर फॉरेनर्स की भरमार थी। छोटे छोटे कपड़ों में फिरंगी सैलानी मगरमच्छ की तरह रेत पर पड़े पड़े सुबह की नरम धूप सेक रहे थे। मैं और अजय ये नज़ारा देखकर रोमांचित हो उठे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नत में आ गए हों। घूमते घूमते हमारी नज़र धूप सेक रही एक गोरी चिट्टी युवा लड़की पर पड़ी। शायद वो अकेली थी। अजय बोला, चल यार, उससे दोस्ती करते हैं। मेरा मन झिझका, पर मेरा दोस्त माना नहीं। वो मुझे खींचकर उसके पास ले गया। अलग थलग कम कपड़ों में लेटी हुई फॉरेनर युवती के पास जाते ही मुझे अजीब सी उलझन महसूस होने लगी। मेरा मन कह रहा था कि जल्दी से इससे दूर हो जाना चाहिए, लेकिन अजय तो वहीं शुरू हो गया। उसको लुभाने की कोशिश करने लगा। उससे कुछ फासले पर रेत पर बैठ गया। बैठे बैठे उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। कुछ ही देर में वो लड़की भी हमारी ओर देखने लगी। उसने अजय को जवाब तो नहीं दिया, पर मुस्कुरा कर वहाँ से खड़ी हो गई और अपना ओवरकोट पहन लिया। फिर वो वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक मेरी नज़र उस रेत पर पड़ी जहाँ वो लड़की लेटी हुई थी। उस जगह रेत के अंदर से काला गाढ़ा धुआं निकल रहा था। अभी मैं ये बात अपने दोस्त को बताता, इससे पहले वो मुझे खींचकर उस लड़की के पीछे ले जाने लगा। वो बोला कि आज तो वो इस लड़की को पटाकर ही दम लेगा। तू खाली मेरा साथ देता जा, समझ ले कि तुझे गोरी चिट्टी भाभी मिल ही गई। मेरा लोलुप दोस्त मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। खुद की सेटिंग के चक्कर में मेरी भी जान खतरे में डाले जा रहा था। वो रहस्यमय फॉरेनर लड़की हमारे आगे आगे चल रही थी और हम दोनों उसके पीछे पीछे। रेत पर उस लड़की के पैरों के निशान कुछ अजीब सा इशारा कर रहे थे। मैंने गौर किया कि उसके पैरों की छाप में केवल 2 ही भाग थे, यानी एक अंगूठा और एक उंगली। ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैंने अजय से कहा कि अपनी मौसी के पैरों के निशान देख, इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब इंसान पर प्रेम का भूत सवार होता है, तब डायन और चुड़ैल भी उसे अप्सरा ही नज़र आती है। अजय का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ ही देर में हम एक झाड़ियों और पत्थरों वाले इलाके में आ गए। वो फॉरेनर लड़की एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ी हो गई और हमारी ओर देखने लगी। उसकी नज़रों से ऐसा लग रहा था कि वो हमें अपने पास बुला रही हो। अजय ने तो उसे अपनी प्रेयसी बनाने का मन बना लिया था। ऐसे में वो मेरी भाभी समान बन गई थी। अजय मेरी ओर देखकर बोला, भाई तू रुक, मैं तेरी होने वाली भाभी से मिलकर आता हूँ। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मुझे कुछ अनहोनी होने की आशंका सी हो रही थी, पर मेरा आशिक मिजाज दोस्त कहाँ मेरी बात सुनने वाला था। वो तो लपक कर उसकी ओर पत्थर के पीछे दौड़ गया। मैं सोच रहा था कि कहीं वो फिरंगी औरत कोई अपराध पेशा, फ्रॉड, ब्लैकमेलर या बदरूह निकली तो मेरे दोस्त का क्या हाल होगा। तरह तरह के उल्टे सीधे विचार मेरे मन को घेरे हुए थे।
करीब करीब 15 मिनट गुजर गए थे। वो दोनों उस पत्थर के पीछे से बाहर नहीं आए। तब मेरी जान भी हलक में आके अटक चुकी थी। मुझे पक्का शक हो गया था कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कहीं अजय को उसने कुछ कर तो नहीं दिया। मैं दौड़कर पत्थर के पास गया और चिल्लाया, अजय 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 मेरे दोस्त कहाँ है। कुछ ही देर में वो फिरंगी फॉरेनर लड़की पत्थर की आड़ से बाहर नमूदार हुई। उसके मुंह पे खून लगा था, उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। वो ज़ोरों से हाँफ रही थी और गुस्से से मेरी ओर देख रही थी। उसे गौर से देखने पे पता चला कि उसके शरीर से हल्का हल्का काला सा धुआं निकल रहा था। उस लड़की के दोनों हाथों के नाखून भी गायब थे। फिर मेरी नज़र उसके पैरों की ओर गई तो मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया। उसके दोनों पैरों पर एक अंगूठा और एक बड़ी उंगली ही थी। मैं बुरी तरह झुरझुरी में फंसकर अपनी जगह पत्थर सा होकर रह गया। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वो खून पीने वाली रक्त पिशाचिनी थी। फिर मैंने अपने आप को संभाला और वहीं खड़े खड़े चीख पुकार मचा दी। मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ 2-3 लोग आए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पत्थर के पास इशारा किया, लेकिन वो भयानक फॉरेनर लड़की तब तक गायब हो चुकी थी। फिर मैं पत्थर के पीछे गया, वहाँ देखा तो अजय बेहोश पड़ा था। उसे पानी के छींटे मारकर जगाया। वो बुरी तरह कांपने लगा। तभी मेरी नज़र अजय के पैर पर गई। उसकी जांघों पर खून के धब्बे थे। शायद उस प्रेतनी ने उसे वहाँ बुरी तरह से काटा था। कुछ ही देर में अजय सदमे से बाहर आ गया और हम होटल की तरफ चले गए। अजय को इस खौफनाक हादसे के दुख से बाहर लाने के लिए मैंने हंसी मजाक करके उसे खुश करने की कोशिश की। मैंने अजय से पूछा, क्या हुआ यार, भाभी ने प्यार के इजहार में कहीं गलत जगह तो नहीं काट लिया? तेरी लफड़ेबाजियों में देवर तो मैं बन गया, अब चाचा बन सकूंगा या नहीं? या फिर तुझे ताली बजाने वालों की फ़ौज में भर्ती कराने मुझे ही साथ जाना पड़ेगा? अच्छी बात ये थी कि अजय की जांघ का जख्म मामूली था। फॉरेनर प्रेतनी ने उसे बेहोश कर जख्म देकर उसका खून चाटा था, पिया नहीं था। अजय को हंसाने या पूरी तरह नॉर्मल अवस्था में लाने का मेरा हर प्रयास कुछ घंटों तक नाकाम रहा। वो बस गुमसुम मेरी बात सुनता रहा। मैं अजय को होटल के कमरे में साथ ले आया। प्राथमिक उपचार के तौर पर जख्म साफ कर पट्टी बांध दी। वो काफ़ी देर तक सामान्य अवस्था में आकर बात करने लायक हुआ। तब मैंने तय किया कि उसे लेकर डॉक्टर के पास जाऊं। अजय सहजता से डॉक्टरी चिकित्सा लेने को तैयार हुआ। उस समय तक मैं और अजय टी-शर्ट और बरमूडा में थे। गोवा के समुद्री तट पर अधिकतर सैलानी हल्की वेशभूषा में ही सैर और तफरीह को जाते थे। चूँकि अजय की जांघ पर जख्म का निशान था, इसीलिए वो बरमूडा में छुपा हुआ था। हमें होटल में आने या डॉक्टर के यहाँ जाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई थी। डॉक्टर के सामने पहुँचने तक मैंने अजय को मेंटली इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वो डॉक्टर को यही बताए कि पत्थर पर फिसल कर गिरने से चोट लगी है। हम होटल के सबसे करीब के डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर काफ़ी हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का था। उस समय उसके पास कोई दूसरा मरीज नहीं था। उसने काफ़ी मिलनसारिता से हमें अटेंड किया। कहिए क्या तकलीफ़ है? उसने सवाल किया। जी मेरा दोस्त चोट खा गया है, बस ड्रेसिंग करानी है। डॉक्टर ने अजय को ड्रेसिंग टेबल पर लिटाया, पर जैसे ही अजय ने अपना बरमूडा सरकाकर जांघ की चोट दिखाई, डॉक्टर चौंका। साथ ही उसके होंठों पर शरारत भरी मुस्कान भी तैर गई। वो बोला, सचमुच आपका दोस्त चोट खा गया है मिस्टर? जी संजय नाम है मेरा, और ये मेरा दोस्त अजय। मैंने ये डॉक्टर को जवाब दिया। ओके, डॉक्टर ने तेज़ी से कहा, इस महीने का इस तरह का ये चौथा चोट का केस मेरे सामने आया है। चौथा केस? मैं समझा नहीं। मैंने हड़बड़ा कर कहा, यस, चौथा केस। डॉक्टर अजय की परिचर्या में लगा रहा और साथ ही मुझसे बात भी करता रहा। मैं पिछले 3 केसों के साथ घटने वाली ऐसी चोट का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ आपको। यदि आपकी घटना कुछ अलग हो तो बताइएगा, नया अनुभव जोड़ लूँगा अपने अन्य अनुभवों में। मैं और अजय सांस रोके डॉक्टर की ओर देख रहे थे और डॉक्टर हमारी उत्सुकता को जानने और मनोभावों को पढ़ते हुए बताने लगा।
मैं और अजय सांस रोके डॉक्टर की ओर देख रहे थे और डॉक्टर हमारी उत्सुकता को जानते और मनोभावों को पढ़ते हुए बताने लगा था। आप जैसे जवानों को समुंदर तट पर एक खूबसूरत, बेहद आकर्षक और सेक्सी फॉरेनर युवती लेटी बैठी टहलती नज़र आती है, अपनी अदाओं से इस तरह रिझा लेती है जैसे वो आपकी गोद में खुद ही टपकने को तैयार हो। उसकी दिलकश अदाओं में सम्मोहन सा है। वो अपने सम्मोहन पाश में नौजवानों को बांधती है और नौजवान उसके पीछे पीछे हो लेता है। वो उसे अपनी मनचाही जगह पर एकांत में सम्मोहित करके ले जाती है, फिर जख्म देती है, फिर खून चाटती है और फिर भयावह रूप लिए देखते ही देखते अदृश्य हो जाती है। अजय ने डॉक्टर की बात सुनकर झुरझुरी सी ली और डॉक्टर से पूछा, ये तो ड्रैकुला जैसी कहानी हुई ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, डॉक्टर ने कहा। किसी के साथ बाद में कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। जो घटना हुई वहीं विराम लग गया और ज़रूर वो कोई रक्त पिशाचिनी है। अजय सामान्य होकर रहेगा ना डॉक्टर साहब? मैंने पूछा। 1-2 दिन में ज़ख्म ठीक हो जाएगा, मामूली है। यूँ मानो बस गिरने भर से चोट लगी हो, बस छोटी सी चोट। मुझे तसल्ली हुई। फिर भी काफ़ी हद तक अजय के मन में थोड़े से शक और शुबे थे, जिसे डॉक्टर ने दूर किया। डॉक्टर ने कहा कि अगर चाहो तो तुम कुत्ते काटने का इंजेक्शन भी लगवा सकते हो। अजय हैरानी से डॉक्टर को देखने लगा। हाँ हाँ भाई, कुत्ते के काटने का इंजेक्शन? अरे आखिर थी तो वो चमगादड़ की नानी ही ना, रक्त पिशाचिनी चमगादड़ी। और चमगादड़ और कुत्तों में कोई ख़ास फ़र्क थोड़ा ना है, दोनों से ही रेबीज़ होने का खतरा रहता है। जी डॉक्टर साहब, मैं लगवा लूँगा। अरे भाई रहने दो, मजाक कर रहा था मैं। वो सिर्फ रक्त पिशाचिनी ही थी। लेकिन अब आगे से थोड़ा संभल कर नौजवान, जवानी तुम्हारी ही सही, लेकिन पीछे तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे घर पे इंतज़ार करते हैं। हर कदम सोच समझ के उठाया करो। डॉक्टर बड़े ही दोस्ताना अंदाज में हमें समझाते हुए बोल रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने हमसे हमारे घर का पता पूछा और अपना भी घर का पता बताया। हम काफ़ी दोस्त बन गए थे। उसके बाद डॉक्टर ने हमें दवा वगैरह दी और हम अपने कमरे में लौट आए। 1-2 दिन हम गोवा में और ठहरे और डॉक्टर से मरहम पट्टी और दवा करवाते रहे, लेकिन वो खून चाटने वाली चुड़ैल या रक्त पिशाचनी फिर दोबारा हमें दिखाई नहीं दी। हम छुट्टियां बिताकर वापस लौट आए। फिर एक दिन हमारे ऑफिस में एक फ़ोन आया। उस फ़ोन पे एक कुटिल मुस्कान के साथ कोई आदमी बोला, मैं उसी रक्त पिशाचिनी का पति हूँ, रक्त पिशाच। वो फ़ोन अजय ने उठाया था। अजय ने कहा, अरे डॉक्टर साहब, आप भी कमाल करते हैं, मैं पहचान गया आपकी आवाज़ को। डॉक्टर ने कहा, अरे भाई दिल्ली भी अब घूमने बुला लो, हम भी देखें दिल्ली में हो सकता है कोई रक्त पिशाचिनी हमें मिल जाए। जी हम नोएडा की तरफ रहते हैं सर, दिल्ली नहीं। अच्छा, नोएडा तो ठीक है, वहीं बुला लो भाई। दिल्ली से कितना दूर है? थोड़ा सा दूर तो है ही। दिल्ली भी घूम लेंगे, नोएडा भी घूम लेंगे। तो कब आऊँ? अरे डॉक्टर साहब, आपका अपना घर है, जब मर्जी आ जाइए। उसके बाद डॉक्टर ने थोड़ी बातें और की और डॉक्टर नोएडा आने का तय करके उनसे फ़ोन पे विदा लेता है। समाप्त। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो लेकर मैं जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।